हाय गाइस, आज चूड़ा बनाएंगे। अभी नाश्ता बन गया है, चूड़ा बनाएंगे। पहले चाय पिए, उसके बाद धूप में रख दिया चूड़े का सामान। चूड़ा बनेगा और बर्फी, गुलाब जामुन। चाय पी लेते। अभी जाना है, ब्लाउज उठाने जाना है, ब्लाउज लेके आना है साड़ी का। मेहंदी बेटा लगाएगा मेरे को रात को। उसके हाथ की जैसी रहती अच्छी लगती मुझे, बेटे के हाथ की। प्यास लग रही, पानी बैठ के पीती हूँ कोसी में, ऐसे पी ले। कहाँ रहती है? बार बार मजरे डाल देते उसको और ढूंढते रहते। फिर चाय, कम दूध की चाय, काली में ये देखो, काली काली ये इतनी सारी चाय पी ली तब नींद आ गई। इसको मस्त करती हूँ। गैस बाद में करूँगी साफ। चाय पीती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ। ठीक है, पेपर पढ़ते हैं। लाइट 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 बंद करना ज़रूरी है, बहुत बिल आता है। लाइट है सब अपने घर के स्विच ऑफ रखा करो। लाइटें स्विच ऑफ रखना चाहिए। और मैं चाय आराम से बैठ के पी के उसके बाद थोड़ा आराम करके 1 घंटे, कितना बज गया है 11:30। सब्जी बन चुकी है, रोटी बनाऊंगी फिर। और इन पोली नाश्ते में खा ली, कोई उठता ही नहीं नाश्ता करना, सब सो रहे, रात को जगते रहते हैं। हम जगते हैं सब, की बेटी तो पढ़ाई करती है और गंदा हो गया पकड़ के। देखो ये पता नहीं क्या चल, हाथ के आटे के रहते ना, वसीला। अरे चुल्ली लेके आती हूँ मैं। पुताई नहीं हुई है, अभी दीपावली के बाद काम लगाएंगे, हॉल की और बाहर की पुताई वाले आए, सामान मंगवा लिया और गायब हो गए। कहते कोई मर गया हमारे यहाँ। 3 दिन बाद आ रहे हैं। कौन लगाएगा दीपावली के ऐसे समय पे, इसलिए पुताई नहीं करा रहे। गंदा घर लगता है, लेकिन लेट होगा उन लोग का। अभी तक तो हमारा सामान बन जाता, लोगों का लेट होगा। ज़्यादा नहीं बनाते हम, चूड़ा पेड़ा और चकली, और अभी बर्फ़ी देखते हैं, थोड़ा सा गुलाब जामुन, खोबा रखा हुआ, फिर बनाते हैं। आज बहुत काम है, अब नहीं होता है ना, बुढ़ी हो गए बुढ़ी, इसलिए नहीं काम होता।
81 19 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। ये देखो ये ऐड दे रहे हैं पारस टंकी का। अरे कपूर जी, अरे देखिए मुझे ही बोलने लगे। झाड़ू लगा ली और ऐसे ही पड़ा है, देखो यहाँ नहीं पोछा मैंने। एक दिन में धूप लग जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। गर्म चाय है, टाइम लगेगा पीने में। चाय के साथ केला खाऊं? नहीं, ये कच्चा केला नहीं पक रहा। उसने बोला था कि पक जाएगा। इसी कच्चे केले के मैंने भजिया बना लिया था, किसी ने नहीं खाए, एक ही ने में गए। इसको काटा, इसको छीला, इसको काटा, प्याज और बेसन में मिला के हम ही ने खाए थोड़े बहुत, तो फिर किसी ने नहीं खाए। एक केला बच गया, ये कनेरा। ये केला अच्छा, ये अच्छा। इतने महंगे केले हैं अभी इस समय, 60 रुपये 50 रुपये, बाजारी से महंगे आ रहे हैं ना। मेरे को बहुत पसंद है, चलते फिरते खाती रहती, तभी तो वेट लॉस नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ रखे रहते हैं, बस एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा ऐसे करके खाइए। मैं तो चाय पी रही हूँ, मैं भगवान को चढ़ा देंगे। तो भगवान को दिया जलाया था एक बार, और नरक चौदस है ना, तो उनको साफ कर देते हैं। बेसन वगैरह ये सब लगाते थे पहले, बच्चे नहीं उठते भी, क्या लगा, उनको लगाना पड़ेगा। 11:30 हो रहा है। बहुत ज़्यादा चाय ले ली मैंने, जब तक क्या करूँ, चाय पीते पीते। आज बुधवार है, कल गुरुवार है। ये कल मैं सोच रही पीला सूट पहनूँ, येलो कलर का। हाँ वो ठीक रहेगा, नहीं उठाने जाते। लेकिन सूरन बनाना है तो बिही के पत्ते लाना है। बिही के पत्ते में उबाल के उसके पीसेस करके और उसको ऊपर थोड़ा धूप दिखा देंगे, फिर कल फ्राई करके बना लेंगे। उसे जाना पड़ेगा। कितना सुंदर साड़ी लग रही है, लेडी ने पहनी है इसकी, देखो गोल्डन कलर, कितना सुंदर लग रही है। परिवार में कितना प्यार है। सुरक्षा की तैयारी, कितना सुरक्षा के लिए देते हैं सब, उसके बाद भी लोग, बच्चे मानते कहाँ। हम भी तो मना करें पटाखे मत लाओ, लेकिन लाएंगे फिजूल में। 1000 का नोट जला देंगे, 1000 से कम के, 1200 से कम के नहीं होते हैं। वैसे तो लोगों के 10-10 हज़ार के आते, लेकिन हम कोशिश करते कम ही के आएँ। लेने तो 400-500 रुपये के जाते, लेकिन वहाँ एक सामान महंगा रहता, महंगे हो जाते हैं। वैसे तो जलाना तो नहीं फोड़ते, हमको तो डर लगता है। लक्ष्मी जी को पहचानते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी ग्रह लक्ष्मी है, प्रकृति लक्ष्मी है। इसको कल छुट्टी रहेगी, कल नहीं, कल तो आएगा पेपर, परसों में आएगा। ये काम आएंगे पेपर पढ़ने में, टाइम नहीं रहेगा अभी तक। कौन कौन सी लक्ष्मी? गृह लक्ष्मी, प्रकृति लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी और स्वास्थ्य लक्ष्मी। परिवार में देवी का साकार रूप, लक्ष्मी स्त्री का रूप है, जो प्रतीक है कि स्त्री मात्र लक्ष्मी है। इसलिए भारतीय परिवारों में बेटी के जन्म पर उल्लास प्रकट करते हुए कहा जाता है, घर में लक्ष्मी आई है। ससुराल में वह बहू के रूप में भी गृह लक्ष्मी का मान, लक्ष्मी गृह लक्ष्मी का मान बढ़ता है जब ससुराल में बहू बन के आती गृह लक्ष्मी। हाँ, और माँ बनती है तब संतान उसके रूप में लक्ष्मी के दर्शन करती है। रसोई में स्त्री अन्नपूर्णा बनकर पूरे परिवार का पोषण करती है। हिंदू पौराणिक संदर्भों में जिस प्रकार जगत के पालक देवता विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी है, ठीक उसी प्रकार एक पत्नी अपने पति के साथ गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी बनकर पालन पोषण और रक्षण करती है। वाह, अरे दैनिक भास्कर वालों, महान है, महान है। लक्ष्मी का सम्मान करें।
इस संदर्भ से कहते कि बेटी, बहू, पत्नी, बहन, माँ के रूप में स्त्री मात्र लक्ष्मी है। इन साकार लक्ष्मियों का सदा सम्मान और संरक्षण होना चाहिए। तो समझते कहाँ, लेकिन आजकल तो लक्ष्मी भी कोई नहीं है। आजकल की महिला भी बेचारे, कई लोग तो इतना तंग करती है अपने हस्बैंडों को। कहीं तो एक मैं देखो, मैं भी ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब प्रकृति लक्ष्मी, जिसके बिन धनी भी निर्धन है। हाँ, धर्म ग्रंथों में देवी पार्वती हिमालय अर्थात पर्वत की पुत्री है, तो लक्ष्मी सागर की हिमालय से निकली गंगा और यमुना माता है। अरे, धर्म ग्रंथ में पार्वती हिमालय अर्थात पर्वत की पुत्री है, तो लक्ष्मी सागर की, पार्वती हिमालय की, लक्ष्मी सागर की, हिमालय से निकली गंगा और यमुना माता है। अच्छा, तो प्रकृति मात्र गायत्री का स्वरूप है। ये प्रतीक है कि पर्वत, नदियों, जल, जंगल से प्रकृति ही लक्ष्मी है। सागर मंथन के अवसर पर लक्ष्मी का सागर के जल से प्रकट होना प्रतीक है कि जल होगा तभी लक्ष्मी रहेगी, जल होगा तभी खदान रहेंगे और वनस्पतियाँ संभव होंगी। धरती को माता और धान्य को लक्ष्मी कहने के पीछे मूल भाव यही है कि प्रकृति और उससे प्राप्त सारी संपदा वास्तव में संपदा अर्थात लक्ष्मी है। हरी संपदा नाम भी लक्ष्मी है। करो, लक्ष्मी का सम्मान करें। धनतेरस और दीपावली पर लक्ष्मी की आराधना तभी सार्थक है जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, उसकी शुचिता के संरक्षण के लिए संकल्प लेंगे। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र लक्ष्मी, देखो ना आरती हो रही है इसमें। दुनिया के 200 देशों में हम ही स्वदेश को माता कहते हैं। अच्छा, अनादिकाल से यह प्रतीक है कि उत्तर में हिमालय से सुरक्षित और शेष 3 दिशाओं में सागरों से संरक्षित हमारा राष्ट्र माता के समान सम्मानित, समर्थ, संगठित और संपन्न है। इसके नदी, पर्वत, सागर, सेतु, साधन, सुविधाएं सब राष्ट्र की लक्ष्मी है। इसलिए जब कभी प्राकृतिक आपदाओं में कोई नुकसान होता है, कहा जाता है राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ। ये प्रतीक बताते हैं कि राष्ट्र की सीमाओं के बीच रहने वालों का संगठन, सुरक्षा, समृद्धि और शांति ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सम्मान करें। हम अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, इसलिए कि राष्ट्र लक्ष्मी का संरक्षण और संवर्धन परोक्ष रूप से निजी स्तर पर हमारी अपनी समृद्धि ही है। अब स्वास्थ्य लक्ष्मी देखते हैं इसमें क्या है। स्वास्थ्य लक्ष्मी अच्छा ठीक है, चाय पी लो, इतना भर के चाय। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। वाह, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन। ऐसी कहावतें बताती है कि धन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, किंतु धन से बढ़कर है उत्तम स्वास्थ्य। यदि हम बहुत धनवान हैं मगर अस्वस्थ हैं तो अनुकूल धन भी बेकार है। गौर करें तो हमसे पहले की पीढ़ियाँ के लोग भी धन की चाह में खूब परिश्रम करते थे, पर उससे अधिक अपनी सेहत के प्रति सजग होते थे। इसके उलट आज हम धन को जीवन की एकमात्र लक्ष्मी मान लिया है। धन कमाने की होड़ में लोग एक अंधी दौड़ में शामिल होकर तनाव और दबाव में उलझे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। लक्ष्मी का सम्मान करें। अब की दीपावली स्वास्थ्य लक्ष्मी के प्रति सजग होने का संकल्प लें, अवश्य लें। स्वास्थ्य है तभी सारे सुख है, तभी तो धन है, संपदा है, पद का होना सार्थक है। सही बात है। स्वस्थ तभी तो रहेगा जब धन हो।
धन होगा तो अच्छा अच्छा खाएंगे, समय से रहेंगे। वैसे तो फिर मजदूर है लोग, परिश्रम कितना करता है धन के लिए। धन भी जरूरी है, लक्ष्मी भी जरूरी है। हाँ, सुबह उठना, नाश्ता करना, समय पे हर काम करना, ये तो अपने हाथ में है। सही है। शांति और स्वास्थ्य देता है उजास, आध्यात्मिक लाभ, वैज्ञानिक महत्व, वातावरण का शुद्धिकरण, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, प्रकाश का प्रतीक, आत्मिक शांति, सुखता और समृद्धि, वास्तु दोष निवारण। बहुत कुछ दिया पेपर में आज। नकारात्मक लोगों से दूर रहे, जो ऊर्जा कम करे उससे दूरी, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, किसी के बारे में गलत नहीं सोचे, अच्छा ही सोचे। इस दीपावली में संकल्प ले। लक्ष्मी को पहचानते हैं, हाँ पहचानते हैं। गृह लक्ष्मी, प्रकृति लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी। हमने कोट के भी विशेष फोकस करना और कर दिया है। सुख वर्षाए लक्ष्मी मैया, अच्छा सहायता से होने वाली खुशी ही सुलक्ष्मी है। अच्छा सुलक्ष्मी, पवित्रता और सुंदरता जहाँ लक्ष्मी जी वहाँ पितृ पर्व भी है, यह समृद्धि लाते हैं पितर। अमावस्या पर काली पूजा यानी तमस का नाश, जहाँ गृह लक्ष्मी का मान वहाँ धन लक्ष्मी का निवास, इसलिए अपने गृह लक्ष्मी का मान सम्मान करें। दूसरों के घर उजाला करना है दीपदान, अच्छा दीपदान, अच्छा जो मन लोगों की खुशियाँ ही हमारे घर की समृद्धि बनकर आती है। उनके अधिकारों का ध्यान रखें, और अगर गृह लक्ष्मी संतुष्ट रहती है तो वहाँ धन लक्ष्मी का निवास होता है। और बहुत अच्छा, इनके खत्म होने पर ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ देवी काली की ही पूजा भी जरूरी है। के साथ काली पूजा से काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह का नाश होता है। अच्छा, काली पूजा से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश होता है। ये दुर्भावना ही अलक्ष्मी के रूप में हमारे साथ रहती है। इनके खत्म होने से ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ देवी काली की पूजा करें। सही है। दीपावली में पितरों के लिए की गई पूजा परिवार में उजाला लाती है। इस दिन मिलने वाले पितरों के आशीर्वाद से परिवार सुख और समृद्ध रहता है। दीपावली पर पितृ पूजा से परिवार बढ़ता है, ये भी अच्छा। हर महीने आने वाली अमावस्या पितरों की तिथि होती है, जो पितरों को समर्पित होती है। कार्तिक महीने को पितृ कर्म के लिए भी बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। पितृ पूजा भगवान विष्णु का ही आराधना के रूप में की जाती है। कार्तिक महीने की अमावस्या पर पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तर्पण परिवार को निरोगी बनाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। रंगोली बनाना वैसे तो कला है, लेकिन कला भी राजसी गुण होता है। वेदों में लक्ष्मी का राजसी शक्ति कहा गया है, यानी आनंद सुख देने वाली शक्ति। इसलिए पुराणों में भी कहा गया है कि कला लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह रही है कि पुराने समय में रंगोली बनाने के लिए फूल, अबीर, गुलाल, कुमकुम व हल्दी जैसे पवित्र वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता। रंगोली के बीच में मिट्टी के दीपक जलाकर उसे पवित्र कर दिया जाता था। रंगोली से सुंदरता, पवित्रता दोनों का ही अनुभव हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से नहीं, माँ लक्ष्मी केवल स्वर्ण समृद्धि नहीं देती, वो सुख भी देती है। धन वैभव का आगमन, एक्सचेंज क्या कह दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, महिला सम्मान सेविंग्स प्रमाण पत्र। ये क्या है, धन वैभव। यह पर्व धन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ही अत्यंत शुभ है। इस अवसर पर ऐसे निवेश करें जो आपकी वित्तीय संपदा में वृद्धि करे। खेल बनाएंगे तो हाथ को मजेदार, कैमरे से लुका छुपी, संतुलन का खेल। दोपहर के भोजन के बाद प्रातःकाल के कारण माटी के दियों को पानी में निकाल कर सूखने रख दे। आज लाना है, हमको भी सूखना है। जांच के लिए पूजा का सारा सामान आ गया है। पानी, नारियल, क्या है पाना, क्या कहलाता है पाना,
पानी नारियल नहीं पाना नारियल पूजन सामग्री लाल कपड़ा गोल सुपारी कांच कलश नैवेद्य फूल पान पत्ता अशोक आम के पत्ते बतासे खील बतासे पुष्प मुद्रा जो पूजा में रखनी होती है। धनतेरस पर लिया पूजा की थाली पूजन स्थान पर सफाई करके सारा सामान दरी बिछाकर उस पर रखें। चौकी पर साफ करके रख दें। द्वार व पूजा पर लगाई जाने वाली मालाएं बंधनवार व अन्य सजावट के लिए ताजे फूल मेज पर रख लें। बंधनवार सजा लें। अंदर फूलों की लड़ियां लगानी हो तो अभी लगा लें। अखंड दीप और माटी के अन्य दीपों को पानी में भिगो दीजिए। पीतल के बड़े दियों और बर्तन साफ करके रखना से पूजा समय में रखना। बातियों का तेल में भिगो कर रखना। खुला बर्तन चुने इसमें गहरा चम्मच डाल दें ताकि दियों में तेल डालने में सुविधा हो। आटे का दीपक बनाकर रखना जो आज लगाया जाना है। बड़ी थालियाँ निकाल कर अलग रख लें। कल यानी दीप पर दिए रखकर सजाने के लिए ले जाना आसान होगा। दोनों समय के भोजन और दीपावली के दोनों समय के भोजन में झटपट क्या बन सकता है उसकी तैयारी करके रख लें। जिन जगहों पर दीपावली वाले दिन पानी की रंगोली बड़े दिए या गमले रखने हैं उन्हें आज ही ठीक कर लें। घर के बाहर फूलों को सजाने रंगोली बनाने घर में जहाँ तक सजावट करनी है वो कर लें। थाली में दिए जमाने धुले वाहनों पर माला आदि पहना दें। वाहनों को निर्दिष्ट स्थान पर पार्क कर दें। पूजा स्थल के कपड़े से एक बार और सफाई कर लें। पूजा की व्यवस्था करें। हाँ हमको भी एक बार करनी है पूरी। चौकी आदि का नियत स्थान पर रखें। पूजन तैयार हो जाए और उसके बाद पूजा करें। पूजन के लिए सब लोग तैयार हो जाएं उसके बाद पूजा की तैयारी कर लो तो ठीक होगी। दिवाली हैप्पी दिवाली। रोशनी की लड़ी गेंदों से सजावट रंग बिरंगा पॉइंट रोजा के 3 हिस्सों वाली सजावट। आम के पत्तों पर का गेंदे का फूल अच्छा ऐसे सजाने बताया इसमें। इतना कौन हम तो लगा देते तोड़ मंगा के अकेले ही करना है कोई करते ही। चाय खत्म भी नहीं हो रही यार। और अच्छे से ये क्या है जीरोनिया नमक ये देखो ये लेकर आए हैं। पता कितने का है जीरो नमक 2 प्रकार के आता है। एक और आते जीरो के यहाँ से ये तो हमारे यहाँ भड़गुंजे बैठते ना उनके यहाँ से लाए हैं। कितने का लाए क्या मालूम। और ये आंवले का पैकेट रखा है। ये आंवला बहुत खारा है बहुत नमक है इसमें। ये खाए टेस्टी है। देखो आंवला पाचक आंवला ये आंवले का इस्तेमाल करें दीपावली के बाद अभी से करने लगे रोज़ रात को। किसी का पेट गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ सामान पड़ा इसको अलग करना है डाइनिंग टेबल में। चाय में ख़त्म करती हूँ आराम से। पेपर पढ़ते पढ़ते बाकी पेपर पढ़ लूँ उसके बाद मैंने बता दिया आपको कितना बाकी पेपर निपटा दिया। बहुत बड़ा पेपर है ये। अरे ये क्या है एक और पेपर है कौन सा क्या दिया इसने कब का है ये। अरे ये तो पुराना पेपर पढ़ रही हो क्या मैं। नहीं बुधवार तो आज ये पुराना पेपर रखा है इसमें मिक्स करा है।
पुराना पेपर है ये 29 अक्टूबर का पढ़ा ही नहीं था मैंने ना। और ये हाँ यार ये मैंने आप लोग को दिखाते वहाँ रख दिया था। गर्मी बहुत है और पंखा चालू कर लेते हैं। पेपर पढ़ो अच्छा नहीं देते, सब नेगेटिविटी बच्चे की। हे भगवान, पढ़ने की इच्छा नहीं होता है। ये अच्छा था ये बात, ये पेपर पॉजिटिविटी क्या क्या हो। दिवाली में एक साल में 22.35% रिटर्न, 14 साल में तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा। ये ठीक है। फ्रिज में खाना लंबे वक्त तक सुरक्षित नहीं, यह सिर्फ खाना खराब होने को धीमा कर रहा है। तो ये भी सही है। होगा तो फ्रिज में रखा स्टोर करके। मिठाई के वजन में डिब्बे का भार भी शामिल ना रहे, वो तो करते हैं। मंडी में हो गई मटर की खरीद। अच्छा मटर आने लगी है। डेयरी पटाखा दुकान प्रशासन का नोटिस, कई का लाइसेंस नहीं खरीदने। क्यों देना लाइसेंस, पटाखे बेचना ही नहीं चाहिए। फुलझड़ी बस, और एक परिवार को 2 से ज़्यादा फुलझड़ी का पैकेट ना दें, अपने आप बंद हो जाएगा। जब बिकेंगे तो कोई भी खरीदेगा, सभी खरीदते हैं फिर। होली क्या क्या है। अच्छा, धनतेरस भगवान का धन्वंतरि का हुआ पूजन। रूप चतुर्दशी आज। हाँ रूप चतुर्दशी, क्या सजाए लोग को। कल तैयार होंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, लिपस्टिक। खाना भी तो चाहिए हमें। भगवान चित्रकूट की शोभा यात्रा, मजे मजे है नेताओं के वक्त। डॉक्टर मोहन भागवत महाकौशल में करेंगे 7 दिवसीय प्रवास। एमडी के साथ लंबे मुद्दों को लेकर अभियंताओं की चर्चा। नगर निगम को मिलेगा महंगाई भत्ता। नगर निगम कर्मचारियों ग्वारीघाट में दिवसीय का आयोजन आज। जगमग बेघर गुरुद्वारे प्रतिष्ठान। बहुत बड़ा कप है, पीते पीते ठंडी हो गई, इसलिए कभी इतने बड़े कप में नहीं, गिलास में भी गुस्सा आती है, दे देते हैं। मालूम, चलते ट्रक में आग लगने से पति की झगड़े के बाद महिला 2 बच्चों सहित कोमे कूदी। बच्चों, ये भगवान कैसी, क्यों कूदना यार, हैं ऐसा क्या, मूर्ख महिलाएं। इतने झगड़े होते, इतने लड़ाई करते रोज ही रोज, क्यों मरना, फिर मुश्किल से जन्म मिलता है। पागल है, लड़ाई झगड़े तो होते रहते घर में। कान में रुई लगा लो। पत्थर को किसका लगाने से बढ़ती थी चेहरों की रौनक। हाँ किसने बताया वो, तेरे देखा नहीं था कौन सा पत्थर चेहरों की रौनक। वाह यार, पत्थर को घिसकर लगाने से बढ़ती थी चेहरे की रौनक। रामलीला के किरदारों का सुंदर मेकअप रहता है आकर्षण का केंद्र। रूप 14 स्वर अक्सर बाल श्रृंगार की होती है। क्या आप जानते हैं कि एक श्रृंगार ऐसा भी है जिससे परंपराओं की झलक मिलती है। हमने बात की रामलीला में किरदार निभाने वाले कलाकारों से, उनसे जाना कि वर्तमान की अपेक्षा पहले श्रृंगार कैसे किया जाता है। कलाकारों ने बताया कि चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए मुद्रा शंख का उपयोग करते थे।
वही काले रंग से बोहें बनाई जाती थी। चेहरे पर ग्लो लाता मुद्रासंग हुआ। मुद्रासंग एक प्रकार का पत्थर है जिसे घिसकर चेहरे पर लगाया जाता है। सदर ग्राउंड में होने वाली रामलीला में 36 वर्ष तक हनुमान का पात्र निभाने वाले मनोहर लाल अग्निहोत्री बताते हैं कि जैसे पहले मेकअप किया जाता था, आज भी रामलीला के विभिन्न पात्रों को उसी पद्धति से तैयार किया जाता है। सबसे पहले चेहरे को धोकर मुद्रा शंख को घिसकर चेहरे पर लगाते, फिर काले रंग से बोहें बनाते हैं। तिलक लगाया जाता है। लाल रंग से चेहरे में लालिमा लगाई जाती है। मूंछ बनाकर मेकअप पूरा किया। श्रृंगार के लिए पहचाने जाते ये किरदार रामलीला में सन 1980 लंकापति का किरदार निभाते आ रहे हैं। सीताराम कुरचानिया ने बताया कि श्रृंगार का बहुत महत्व है। रामलीला के पात्र भी सुंदर श्रृंगार के लिए पहचाने जाते हैं। आज भी रामलीला के पात्रों को तैयार करने में पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुद्रा संघ से शुरुआत होती है। पाउडर में नील मिलाकर राक्षसों का मेकअप किया जाता है। मूंछ और बोहे बनाने के लिए कजरी का उपयोग किया जाता है। कजरी जिसमें गोंद मिलाकर उसका पेस्ट बनाते हैं। उन्होंने बताया कि ये श्रृंगार परंपरा के अनुरूप होता है। वाह यार, पत्थर मिल देखते हम भी पत्थर जैसे हैं। वाह, उपटन का है महत्व। फैशनेबल लुक से बनाएंगे पर्व, रूप को और भी निखारेगा श्रृंगार। खुद तैयार की ड्रेस, ब्रह्म मुहूर्त में लगाए उपटन, करें स्नान। रूप चौदस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के आज उपटन लगाया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उपटन लगाकर स्नान करने से हमारा सौंदर्य निकलता है, पूरे वर्ष हमारे साथ रहता है। उपटन लगाने से अरे यार मैं भी कर लेते यार, पूरे वर्ष सुंदर देखते। ये एक दिन पहले बताना चाहिए ना। आज बता रहे हैं 30 तारीख। 3 बजे पेपर आता है क्या, पहले ही पढ़ लेते, याद रहता है साल भर में कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उठना है। चलो ठीक है, उठ जाते। हाँ, जैसे 5 बजे उठने से 3 बजे उठ जाते, ताकि सबकी दीपावली हो हैप्पी, ना हो कोई परेशानी। डॉक्टर का कहना है कि आर्टिस्ट बच्चों का रखें ध्यान। तेज आवाज़ और अन्य जगहों पर हो सकती है परेशानी। हर घर में बिखरी तो हर की खुशी। पेपर इसलिए अरे बहुत दिया है पेपर में, आज का पेपर में बहुत ज़्यादा दिया। क्या दिखा, विंटर में किचन गार्डन। अच्छा, गुलजार अपने घर के बगीचे में उगाएंगे पालक, मेथी और मटर। वाह, सुबह जल्दी उठे, व्यायाम करें, ये परिवार कह रहा है। सुबह जल्दी उठे और व्यायाम करें। क्या पढ़ना, सब सेंट्रल जॉब वाले हैं, इसे देखो ये भी कहीं ना कहीं अच्छे पद में होंगे जिनका देते हैं। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो हमेशा खुश रहता है, सफलता प्राप्त करता है। गुप्तेश्वर निवासी, शक्तिनगर गुप्तेश्वर निवासी 74 वर्षीय प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है सुबह जल्दी उठे, व्यायाम करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, ज़रूरतमंदों की मदद करें। अच्छा, मेरा जन्म मथुरा में हुआ, काम के सिलसिले में जौनपुर आया। यहीं आकर मैंने तो किराने की शॉप ओपन की। बच्चों ने अच्छी शिक्षा संस्कार दिए, पोते के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अच्छा, काफ़ी खुश हूँ कि मेरा परिवार एक साथ मिलकर रहेगा। सही बात है, नौकरियाँ नहीं, ना नौकरियाँ होती, सब अलग अलग हो जाते, बाहर चले जाते। बिजनेस है ना। जब मैं स्कूल जाता था बारिश के दिनों में खेतों में काफ़ी पानी भर जाता था, ऐसे में हमें स्कूल बैग सिर पर रख कर ही जाना पड़ता हुआ। समय अच्छा था। अविस्मरणीय पल, जब पोते का जन्म हुआ। महान है आप। कई लोग तो दुखी हो जाते हैं, आप महान हैं। मेरा परिवार ही मेरी विरासत है। जीवन का अनुभव कहता है कि व्यक्ति की सोच अच्छी हो, परिवार को साथ लेकर चलें, अच्छे कार्य करें। मैंने बच्चों को हमेशा ईमानदारी से कार्य करना सिखाया, सभी सिखाते हैं। युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, शिक्षा का साथ कभी ना छोड़ें। ये भी सही है भैया, शिक्षा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वही साथ दे, हम लोगों को तो दे साथ फोन वैसा। इतने सालों में क्या पढ़ा था। हैप्पी दीपावली, पेपर पढ़ लिया।
चाय भी अरे है अभी, अब नहीं पियूँगी, ठंडी हो गई। चाय पेपर पढ़ें दैनिक भास्कर, ये दैनिक भास्कर है, सबसे पुराना पेपर है, और इसमें दिख नहीं रहा है। दैनिक भास्कर, हर घर की पसंद दैनिक भास्कर। हैप्पी दीपावली दैनिक भास्कर वालों को भी और सब यूट्यूबरों को धन्यवाद, हमको सुनने के लिए, छेड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा बना वैसा बोलते हैं। हैप्पी 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 दीपावली। अभी चूड़ा बनाऊंगी ना, कितने बजे से बनाऊंगी? 2 बजे। अभी धूप में डाला है सामान। बाय। जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे सोना है। बाय बाय बाय।